आप सबको जय मसीह की। प्रतिदिन की रोटी में फिर से आज प्रभु का वचन जो आत्मा की रोटी है आपके लिए और हमारे लिए है। यूहन्ना की ही किताब से मैं पढ़ रही हूँ, चैप्टर अध्याय 1 का वर्स 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने यीशु मसीह से पहले 6 महीने पहले वो जन्म लिए थे यीशु मसीह के, और वो कजन थे उनके। परमेश्वर ने उनको चुना था कि जो है मार्ग सीधा करो, लोगों को जाकर पानी से बपतिस्मा दो, मन फिराने के लिए बोलो, और ये बोलो कि यीशु मसीह आने वाले हैं। जो है तो वही सबको बपतिस्मा दिया करते थे। उनका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये यूहन्ना की किताब जिसने जो लिखा है, ये यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला है जिन्होंने किताब लिखी है। वो उनकी किताब लिखी हुई है, आंखों देखी, और उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का नाम है, जो बपतिस्मा पानी से लोगों को देता था और लोगों को कहता था स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुन के अलग किया हुआ था। और स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, अपने अपने मनों को फिराओ, ऐसा वो कह के पानी से बपतिस्मा इसलिए देते थे कि एक दिन वो यीशु मसीह को जो है जान जाएंगे कि वो जो आने वाले हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह को देख के उन्होंने कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है। पहले यूहन्ना बपतिस्मा वाला आए जो बपतिस्मा दिया करते थे, उसके बाद ये बोला करते थे कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ये देखिए, वो मुझसे पहला था। यीशु मसीह का जन्म हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद, बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बाद, लेकिन ये क्या बोले, वो मुझसे पहले था। यहाँ पता चला है कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर है, प्रभु है। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। वो बपतिस्मा इसलिए देते थे, लोगों को बोलते थे मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, और बपतिस्मा दिया करते थे पानी से। इसलिए दिया करते थे कि एक दिन जो है प्रकट हो जाए यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। वो वाली यहाँ पे जो है चल रही है। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए, कि इजराइल पे वो प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने, कौन सा यूहन्ना? ये यूहन्ना चेला है जो लिखे किताब, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी। क्या गवाही दी? अब देखिए, दो लोग का गवाही जहाँ होता है वहाँ सत्यता को हम प्रमाणित कर सकते हैं, सत्य को। यहाँ यूहन्ना चेला लिख रहा है, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा बोल रहा है, बपतिस्मा देने वाला। दो गवाही यीशु मसीह के बारे में, जिन्होंने यीशु मसीह को देखा है। ठीक है, यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। आत्मा को, है ना, तो एक कबूतर ऊपर, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने आए तो उनके ऊपर उतरा। उसको देख करके जो है यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या कहा, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। वो आया और यीशु मसीह पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। बपतिस्मा देने वाला भी नहीं पहचानते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, फिर भी, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा है, किसने? परमेश्वर ने जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा है। उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यानी कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए का जो है पवित्र आत्मा कबूतर के नाम पर ठहरा, तब यीशु जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ये जान गए कि यही यीशु मसीह है, और जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले। बपतिस्मा मतलब उसमें डूब के निकलना, है ना, इमर्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह ही है।
यीशु मसीह, जल से हम किसी मनुष्य से बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा यीशु मसीह देते हैं। और मैंने देखा, किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या देखा? मैंने देखा और गवाही दी है। गवाही देते हैं ना, गवाही देते हैं। जो चीज़ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वो हम गवाही देते हैं, वो बताते हैं लोगों को, वो गवाही है। और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। गवाही दी है ना। और यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को 29 में को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। मेमना जैसे बलि चढ़ता है तो कैसा चुपचाप निर्दोष होता है, उसी तरह यीशु मसीह निर्दोष मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह क्रूस पे जो है बलिदान दिए, बलिदान है ना, जो पशुओं का बलिदान दिया जाता था, उसके बदले यीशु मसीह जो है बलि चढ़े। मेमना, पर वो परमेश्वर का मेमना कहलाते हैं। परमेश्वर का मेमना, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बलि जो पहले दिया जाता था, प्रथा थी, बलि प्रथा क्या थी? पाप से मुक्ति। पाप, मेरे पाप मैंने किया है तो वो ट्रांसफर हो गया उस पशु पे, और वो मेरे पाप के कारण मैं मारा जाना चाहिए था, मुझे जो है सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो पशु मारा गया। ऐसा करके वो बलि प्रथा चला आया हुआ है ना, पुराने नियम में। लेकिन नए नियम में परमेश्वर के मेमने ने सारा जगत के पाप को उठा लिया और बलि चढ़े। तो हमें मेमना चढ़ाने की, हमें ये लड्डू, वे पेड़ा, वो केला, वो संतरा, वो चीज़ें चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, एक ही बार बलि जो है चढ़ गए हमारे पापों के लिए, समस्त मनुष्य जाति के। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, एक पार्टिकुलर, दुनिया में कितने सारे धर्म है, उनके लोगों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। काला हो, गोरा हो, ब्राउनी हो, ऐसा कलर हो, वैसा कलर हो, ये जाति होते, सबके पाप के पाप, हर एक जगत का पाप उठा ले जाता है। वो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, जैसा यूहन्ना 3:16 में है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जो है दे दिया, कि जो कोई विश्वास करे उसका नाश न हो, बल्कि वो जो है अनंत काल का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। तो प्रभु का धन्यवाद कहते हैं। इस परमेश्वर को खोजिए, इस परमेश्वर का मेमना जो पाप को उठा ले गया, ये परमेश्वर का पुत्र, जो लोग गवाही देते हैं कि यही परमेश्वर का पुत्र है। आपने कोई भी धर्मशास्त्र उठा के देख लीजिए, कहीं भी किसी ने गवाही दी हो किसी के भी पक्ष में कि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं, कहीं भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर ये यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है कि गवाही कितने लोगों ने दी है, लेकिन आप बाकी कहीं भी ढूंढिएगा तो पाइएगा, नहीं ढूंढिएगा नहीं पाइएगा। आपको ढूंढना होगा, सत्य को ढूंढेंगे तो मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसने गवाही दी, इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, कि यही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र। ठीक है ना। तो ऐसा परमेश्वर के पुत्र को जानने के लिए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा को छूना मांगता है। आप लोग सबको पवित्र आत्मा छुए, तभी आंखें खुलती हैं, तभी हम इस परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को जान सकते हैं। कितनी भी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली हो आपने, यीशु मसीह को अगर नहीं जाना है, उनके बारे में पढ़िए, उनको जानिए, क्योंकि अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के पास है। जीवन की कुंजी उनके पास है, स्वर्ग की कुंजी उनके पास है, चाबी। और हर एक के दिल पे वो खटखटाते हैं। दरवाजा खोलेंगे तो आएंगे आपके अंदर। आइए, अगर आप में से कोई जो है, कोई भाई या कोई बहन यीशु मसीह को नहीं जानते, और आपके मन में उठ रहा है, एक भाई के मन में उठ रहा है कि ये यीशु मसीह कौन है, ये यीशु मसीह कौन है, तो आप ये प्रार्थना करें,
जो भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या जानते हैं, थोड़ा जानते हैं या जानते हैं लेकिन वो रिश्ता है नहीं, हालेलुया, जो परमेश्वर से एक पुत्र और पुत्री की होती है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं मिल करके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हालेलुया, इस संसार के जो है यहाँ पे सुबह है कनाडा में, तो कहीं शाम है, कहीं रात है, कहीं दोपहर है। प्रभु जी, समय जो है सब जगह अलग अलग है। लेकिन परमेश्वर आप एक ही हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, सब कुछ जानने वाले, समझने वाले परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, आपके सामने हम अपने दिलों को खोलते हैं। प्रभु जी, वो भाई जो पूछ रहे हैं यीशु मसीह कौन है, उन पर आप प्रकट हो जाएं। हालेलुया। और प्रभु जी, आपके बारे में जानने के लिए मदद करें, उनके जीवन में आए। आप ऐसे खुदा हैं जो खुद आते हैं लोगों के जीवन में। हम सब के जीवन में प्रभु जी आए, हमें पवित्र आत्मा से भरे। सिर्फ आप ही पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, ताकि हम जो है, जब हमारी आत्मा आपकी आत्मा से मिलेगी तभी हम जान पाएंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और हर एक मनुष्य में उन्होंने अपनी आत्मा उंडेली हुई है। और प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि अंत के समय में मैं हर एक पर मनुष्य पे अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। और प्रभु जी, लोग जो है, जवान लोग दर्शन देखेंगे और बूढ़े बुढ़िया स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। प्रभु जी हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करती हूँ उस भाई के ऊपर जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं ये समझने के लिए कि यीशु मसीह कौन है। प्रभु जी, उन पर आप प्रकट हो जाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन जो इस प्रतिदिन की रोटी में शामिल हुए हैं। प्रभु जी, उनकी आत्मा की रोटी प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी उनको मिले और दिन भर उनको अपनी जो है आत्मा से भर के चलाना। उनके जो कोई कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, उन पर प्रभु जी उनको आशीष आवे। प्रभु जी, जो कोई नौकरी पेशा है प्रभु जी, उनके नौकरी में प्रभु जी वो जब जाएं तो प्रभु जी आपकी उपस्थिति उनके साथ जाए और वो बहुत ही जो है उनकी जो विजडम है प्रभु जी, बुद्धि उनको मिले। प्रभु जी, जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन पर अपनी कृपा करिए, उनको बुद्धि से भरे। हालेलुया। और यहाँ से कोई भी खाली ना जाए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो प्रतिदिन की रोटी में हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, एक आत्मा हो करके प्रभु जी, जहाँ कहीं भी है प्रभु जी हालेलुया, एक मन हो करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहाँ आपकी आत्मा होती है और आप सुन के उत्तर देते हैं। हालेलुया। किसी को चंगाई चाहिए तो प्रभु जी चंगाई मिल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया होने दे कि चंगाई जो है पूरे शरीर में हालेलुया बहे। प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा हालेलुया शिफा मिले। हालेलुया। प्रभु जी, धन्यवाद करते स्तुति करते हैं सारे जो श्रोता हैं और जो देखने वाले हैं ये यूट्यूब के द्वारा, उन सबको बहुत आयत से आशीषित करें यीशु मसीह के मधुर नाम से। आमीन। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। प्रतिदिन की रोटी के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आपको कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो है, अगर आपको कोई इसको आपको प्रतिदिन चाहिए आपको रोटी, तो इसको सब्सक्राइब कर ले। प्रभु का वचन आप तक पहुँचेगा और आपकी आत्मा का की जो है को जो है खुराक मिलेगा। और आत्मा जब मजबूत होगी तो पूरा शरीर और जो है आत्मा प्राण शरीर पूरा मजबूत होगा। और प्रभु की आशीष आप पर उतरे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जय मसीह की।